अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। वाराणसी में भी मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग अब भी मान नहीं रहे हैं, लापरवाही लगातार कर रहे हैं। जब एबीपी गंगा ने जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए गोदौलिया चौराहे और बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे तो हर तरफ वहां लापरवाही की तस्वीरें नजर आईं। और इतना ही नहीं, वहां कोविड कमांड सेंटर में ड्यूटी 3 टाइम कर दी गई है और कुल 150 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। अब प्रशासन की तैयारी तो पुख्ता है, लेकिन आम लोगों की तैयारी कितनी है, ये चिंता वाली बात है। बढ़ रहा है कोरोना और सभी लोग दहशत में हैं, लेकिन ये दहशत सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है। लोगों में दहशत कितनी है और लोग लापरवाह कितने हैं, इसकी तस्वीर हम आपको गोदौलिया चौराहे पर दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये रोजाना का मार्केट है और भीड़ आपके सामने है। आप देखिए ये भीड़, और इस भीड़ में ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, और इसके साथ ही जो लोग हैं वो ये कहते नज़र जरूर आएंगे कि हम कोविड सुरक्षा को अपना रहे हैं, लेकिन अगर कोविड सुरक्षा को आप अपना रहे हैं तो ये भीड़ किस बात की गवाही दे रही है। तो हमें और आपको जगना होगा, तभी कोरोना पर हम काबू पा सकेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो दीपक, कोविड का खतरा तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, जरूरत है लोगों के खुद के समझने की। चलिए दीपक, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि कोविड के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, उस पर भी लगातार नजर होगी। और इसके अलावा चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है, जो दर्शकों तक पहुंचनी, यानी कि आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों से छूटे ना। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, मैं बताती हूँ आज कहाँ कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है। आज भी चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयोग की बैठक होगी। आज होने वाली बैठक के दौरान मुमकिन है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव कितने चरणों में और कैसे संपन्न करवाना है, उसको लेकर चर्चा हो। कोरोना काल में चुनावों को संपन्न करवाने पर लगातार बैठकें चल रही हैं। पिछली बैठकों में चर्चा इस बात पर भी हुई है कि कैसे बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाकर कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो यूपी में पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता भी बढ़ाया गया है। सरकार ने ड्यूटी भत्ते में 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपए किया गया है। पहले रोजाना ड्यूटी पर मिलते थे 375 रुपए। हजारों पीआरडी जवानों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। तो दीपा, ये दो बड़ी खबरें जो आज रहने वाली हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, ये दोनों ही खबरें बहुत अहम है। चुनाव खबरों के बीच में इन खबरों पर भी लगातार नजर होगी। जहां एक तरफ बढ़ते कोरोना केस चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों पीआरडी जवानों को चुनावी समर में सौगात मिलने वाली है। इन दोनों ही खबरों पर दिन भर जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी और पल पल के अपडेट दर्शकों को हम देते रहेंगे। बिल्कुल, अगर लगातार देखें तो बड़ी खबरों का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि चुनाव दीपा नजदीक है। और चलिए अब नजर डालेंगे धुआंधार 22 पर। अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था निजीकरण सहित तमाम योजनाओं के खिलाफ बरसे वरुण गांधी। कहा, मैं हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर राष्ट्रहित के लिए राजनीति में आया था, किसी दल की राजनीति के लिए नहीं। यूपी सरकार के कारागार मंत्री जय कुमार जैकी का पूर्व विधायक और उनके समर्थकों को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में मंत्री जी कह रहे हैं कि एक बार नेता की लड़ाई हो जाए तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। सपा ने बदायूं में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का किया आयोजन। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, भाजपा की जन विश्वास यात्रा उसकी अंतिम यात्रा है और भाजपा ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसमें जो भी बैठा है उसका डूबना तय है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अहम बयान। कहा, यूपी में पार्टी सीटों पर विस्तार चाहती है और इसे लेकर गठबंधन में सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, अजय मिश्रा के घर पर चलाकर दिखाएं बुलडोजर। राम मंदिर के लिए दी गई जमीन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
शामली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क में जुटे नेता उपलब्धियों के साथ मैदान में भाजपा विधायक तेजेंद्र तो आप प्रत्याशी ब्रजेंद्र मलिक तमाम वादों को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच। रालोद नेता प्रसन्न चौधरी भी कर रहे हैं प्रचार।